सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 179। कहते दिन ऐसे गए अनुरुचि का नेह ऊसर बोए न उपजे जो अति बरसे में। ये मानव तन अति उत्तम कहा जाता है। परंतु उत्तम कैसे हो? मानव तन को उत्तम तो कह दिया, लेकिन उत्तम कैसे हो? हर मनुष्य उत्तम नहीं कहा जा सकता। पशुओं की तरह भोग वस्तुओं को भोगते भोगते इस जीवन को बिता दिया तो उत्तम कैसे हो सकता है? बिना बोध के, बिना ज्ञान के इस मानव देह को अज्ञानवश बंधनों में बांधकर जीते रहे, अंत में इस शरीर को छोड़कर चले गए, वो उत्तम कैसे कहा जा सकता है? विषय भोगों में भूले रहे, कोई वाणी कल्पना में भूला रहा, कोई मुक्ति पद को प्राप्त करने में भूला रहा, विषयों की आसक्ति में, वाणियों की रोचकता में, ब्रह्म मानिंदी में भूले रहे, असल पद की प्राप्ति न कर पाए, यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए। और ऐसी भ्रम भावना में ही अपने मन को लगाए रहकर इस देह को त्याग दिया। अनुरुचि का, जो पसंद नहीं किया जाने वाला, रुचि अर्थात जो रुचि कर लगे, जो पसंद आए, जिससे लाभ हो, ऐसा ज्ञान पूरी उम्र मिला ही नहीं। मिला तो अनुमान कल्पना मिली, उस अनुमान कल्पना में ही अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अनुमान कल्पना, ईश्वर एक अनुमान है कि कोई ईश्वर आसमान में बैठकर हमारे जीवन का पालन पोषण करता है। जब ईश्वर आसमान में बैठकर हमारा पालन पोषण करता है तो फिर मानव को तो कुछ कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर ये शास्त्रों के आधार पर क्यों किया जाता है कि तुम अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो? ऐसा क्यों कहा जाता है? फिर ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि तुम कर्म मत करो, तुम्हारा पालन पोषण ईश्वर करेगा? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वो तुम्हें पालन पोषण करता है, तो फिर ये क्यों नहीं कहा जाता है कि तुम कुछ मत करो, घर में बैठे बैठे माला फेरते रहो, वो तुम्हें खाने पीने को सब देगा? अगर ईश्वर देता है, जीवन को चलाने वाला वो ऊपर आसमान में बैठा है, तो फिर उसके नाम की माला जपते रहो, बैठे रहो, कुछ भी कार्य मत करो। लोग व्यापार करते हैं, लोग खेती बाड़ी करते हैं, लोग मजदूरी करते हैं, लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे बैठे अपनी नौकरी करते हैं, नेता लोग नेतागिरी करते हैं, कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कितने ही प्रकार के कार्य लोग करते हैं, हजारों हजार प्रकार के कार्य इस संसार में हैं जो मनुष्य कर रहा है। इनको करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर ईश्वर खाने को देता है तो। परंतु ये मनुष्य के दिमाग में इन ब्राह्मणों ने, इन पंडों ने, इन पुजारियों ने ऐसा दिमाग में भर रखा है कि वो ईश्वर तुम्हें खाने को देता है, जो कि एक अनुमान मात्र है। और इसी में ये जग भूला हुआ है। अनुरुचि का, जो रुचिकर ज्ञान नहीं है, उसी में यह संसार भूला है।
उसका जो मानव जीवन के जो दिन है, जो जीवन है, वो ऐसे ही चले गए। अनुरुचि के साथ नेह किया, जो रुचिकर नहीं है, अर्थात जो मुक्ति पद देने का लायक नहीं है, जो जहाँ से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसी बातों में, ऐसी कहानियों में अपने आप को लगाए रहे और ये जीवन अपना बीत गया। इसी में ही अपने जीवन को बिता दिया। कोई लोग ब्रह्म ज्ञान को बतवाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जो सत्य है उसे तो असत्य कहते हैं और जो असत्य है उसे सत्य कहते हैं। ब्रह्म कोई वस्तु ही खड़ी नहीं होती, ना दिखती है, ना मिलती है, ना महसूस होती है, उसे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य। सत्य वस्तु वह है जो महसूस भी की जाती है, उसका पता भी चलता है, उससे कार्य भी होता है, वो कभी बदलता भी नहीं है। परंतु ब्रह्म ना तो महसूस किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मन वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता। जब मन वाणी बुद्धि से कोई चीज़ जानी ही नहीं जाती तो इसका तात्पर्य ये होता है कि वो कोई वस्तु ही नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु को इंद्रियों से जाना जाता है, महसूस किया जाता है, और मन और वाणी, क्योंकि वाणी से उसका व्याख्या की जाती है कि ये ऐसी है। कोई मीठा पदार्थ अगर हम जिस तरीके से कोई मीठी हलवा बनाकर उसको हम खाते हैं, तो खाने के बाद में उसका हम उच्चारण करते हैं कि भाई हलवा बहुत अच्छा है। ये वाणी के द्वारा उसका वृतांत बताया गया कि हलवा बहुत अच्छा है। अगर हलवा कच्चा रहता है, अच्छा नहीं रहता है, तो कहते हैं कि भाई हलवा अच्छा नहीं है। ये वाणी के द्वारा इंद्रियों का स्वाद, इंद्रियों का भोग हमने बताया। तो मन और वाणी और बुद्धि से जो चीज़ जानी जाए, पहचानी जाए, उसका महसूस किया जाए, तो वो वस्तु समझ में आती है। यहाँ ये कहा जाता है कि ब्रह्म मन वाणी बुद्धि से जाना नहीं जाता, तो इसका मतलब है कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिए वो भी एक कल्पना मात्र है। और ऐसी कल्पना मात्र के ज्ञान में ये मानव अपने जीवन को लगा बैठा, आखिर में कुछ भी पता नहीं चला, उसे कुछ प्राप्ति नहीं हुआ और अंत में ये देह छूट गई। बिना कुछ प्राप्त किए, बिना मुक्ति प्राप्त किए, मोक्ष का सिद्धांत को प्राप्त किए। यहाँ एक बात लोगों को दिलासा इसलिए दी जाती है कि वो मुक्ति मुक्ति मोक्ष मोक्ष चिल्लाते हैं कि हमें मुक्ति दो, हमें मोक्ष चाहिए। इसके लिए जो भी हम करना चाहें करेंगे। इन ब्राह्मणों पुरोहितों ने क्या किया कि मुक्ति और मोक्ष तो मरने के बाद मिलती है। उनको दिलासा दी कि तुम्हें मरने के बाद, ये देह छूटने के बाद स्वर्ग लोक मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा, शिव लोक मिलेगा। वहाँ पर तुम्हें जो यहाँ दान पुण्य तुम करते हो, इस दान पुण्य के आधार पर जो भी तुमने दान किया है, जो भी तुमने धन दान किया है, वस्त्र दान किए हैं, भोजन दान किया है, वो सब तुम्हें वैकुंठ में मिलेगा। उसी के आधार पर तुम्हें वैकुंठ में सुख मिलेगा। ऐसा कहकर, झूठी दिलासा देकर लोगों को दान पुण्य करने में, होम यज्ञ करने में दुनिया भर का पैसा सारा, एक तो मजदूर करके वो पैसा कमाता है और उस पैसे को भी ये ब्राह्मण अपने यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। एक व्यक्ति मजदूरी करता है, दिन भर मजदूरी इसलिए करता है कि दिन भर की मजदूरी उसको शाम को मिल जाएगी, तो उसकी वो रोटी शाम को बनाकर खाएगा। अब अगर उसे ऐसा कहा जाए कि भाई तुम्हारा ये जो पैसा है ये तो जमा हो गया और ये तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, तो बताइए उसका जीवन कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ ऐसी दिलासा देकर लोगों को भ्रमित किया जाता है कि मरने के बाद मिलेगा, मुक्ति तो मरने के बाद मिलेगी, तो फिर जीवन निर्बंधन कैसे होगा। पूरी जिंदगी तो उनको बांध के रखता है। ये अनुरुचि का ज्ञान है। साहब ने यही यहाँ पर समझाया, सदगुरु कबीर ने,
कि तुम्हारी जीवन जो तुम लगा रहे हो अनुरुचि के ज्ञान में, अर्थात जहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, अनुमान कल्पना के ज्ञान में तुम बंधे हुए हो, वहाँ पर तुम बंधे रहोगे, तुम्हें मुक्ति पद प्राप्त हो ही नहीं सकता। मुक्ति पद क्या है? मुक्ति पद का मतलब है कि तुम निर्बंधन होकर अपना जीवन को जियो, किसी प्रकार के तुम्हारे अंदर बंधन न हो। अब बंधन, विभिन्न प्रकार के बंधन ये मानव अपने जीवन में बांधे हुए है। दुख सुख का बंधन, लाभ हानि का बंधन, भूख प्यास का बंधन, ये सब बंधन कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक जीव मात्र हूँ, जो भी मुझे करता है, जो करता धरता है वो आसमान में बैठा हुआ है, वो जो करेगा जैसा ही मुझे भोगना पड़ेगा। मैं पिछले जन्म में कोई पापी महापापी होऊंगा, इसलिए इस जन्म में ऐसे कर्म को भोग रहा हूँ। ये ऐसी मान्यताएं इनके दिमाग में बिठा रखी है। तो फिर क्या ये ब्राह्मणों का कभी ये सब, इन्होंने क्या अच्छे काम किए? हमेशा ही अच्छी जगह पैदा हुए। ये ब्राह्मण जो बताने वाले, कहने वाले जो लोग हैं, क्या इनका जन्म, इन्होंने कभी पाप कर्म नहीं किए? क्यों ऐसा छोटे लोगों को तक ही ऐसा बताया जाता है? ये एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सारे संसार को इस तरीके से भ्रमित ज्ञान देकर के लोगों को बंधन में बांधता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, जो करने वाला है वो तो एक ईश्वर है, तुम तो इस संसार में बंधे हुए हो। तो फिर निर्बंधन कैसे होगा? तो निर्बंधन तो तुम्हें मुक्त मरने के बाद ही मिलोगे। ये ज्ञान अपने आप में ही अनुमानित काल्पनिक है, क्योंकि बंधन मुक्त तो जीवित ही होना चाहिए, जीते जी ही बंधनों से मुक्ति मिलनी चाहिए, और वही मुक्ति कहलाती है। क्योंकि जो मुक्ति अगर दिन जीते जी न मिले तो काहे की मुक्ति? जिस तरीके से एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति 60 साल की उम्र में उसको मुक्त कर देते हैं कार्यभार से, उसको रिटायर्ड कर देते हैं, उसको कहते हैं कि अब तुम 60 वर्ष के हो गए, अब तुम्हें गवर्नमेंट सरकार से जो है तुम्हें पेंशन मिलेगी, अब तुम अपना जीवन निर्बंध होकर जियो। तो जीते जी मिली, पूरी उम्र उसने 60 वर्ष की उम्र तक सरकारी सेवा की, उसके बाद उसे वहाँ से रिटायर्ड किया गया। अब उसको बिना कुछ काम किए उसको वहाँ से पेंशन मिल रही है। जब तक वो जिंदा है तब तक उसको वहाँ से पेंशन मिल रही है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक तरह से मुक्ति का भी यही हाल है, मुक्ति भी जीवित ही मिलती है, लेकिन उसे भ्रमित ज्ञान के द्वारा भ्रमित किया गया। क्योंकि अपने व्यापार को चलाने के लिए इन लोगों ने, इनका जो धर्म का व्यापार है, इनका कर्म कांड का जो व्यापार है, इनका उपासना का जो कर्म कांड है, योगियों का योग का कांड है, का कार्य है, ये सब अनुमान काल्पनिक ज्ञान से द्वारा रोचकता के स्वाद सबके दिमाग में, सबके दिल में, सबके हृदय में प्रवेश कराया गया। वो दिलासा दी गई कि तुम हमारे पास आकर मुक्त पद प्राप्त करोगे, और मुक्त पद कब? मरने के बाद। और वो इसी आशा में जीता रहता है, इसी आशा में जीता रहता है, और अंत में शरीर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद उसे मुक्ति मिली या नहीं मिली, मोक्ष मिली या नहीं मिली, किसी ने कभी आकर कह नहीं कहा, और उसका ना कुछ पता चला। इसीलिए साहिब ने कहा कि जीवत ही करासा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्था, झूठा दे विश्वासा। कि है लोगों, मुक्ति तो जीवत ही मिलती, उसकी जीवत ही आस करनी चाहिए। अगर मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ऐसा कोई कहता है तो झूठा विश्वास ही देता है। मुक्ति तो जीवत ही मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवत बूझे जीवत समझे, जीवत हो भ्रमनाशा, और जो मन जियत होए बस नाही बहुत ही देत रासा। क्योंकि मन के आधार पर मुक्ति और मन के आधार पर ही बंधन है। मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन का सकल पसारा। क्योंकि मन मानता है वही को होता है। जो मन ने मान कर बंधन को माना है, ये सब मन मानता है कि मैं बालक हूँ, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ हूँ, मैं इतने सारे मेरे साथ में रोग लगे हुए हैं,
मुझे लाभ होता है, मुझे हानि होती है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, ये सब मान मान करके अपने आप में बंधन बांध रखा है। इन बंधनों से निकलने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उस ज्ञान का मार्ग को पकड़ना नहीं चाहता। वो तो कर्म, उपासना, योग करके अपने आप को मुक्त करना चाहता है, जो कि वहाँ पर कोई मुक्ति किसी प्रकार की है नहीं। अब कर्म उपासना में राम नाम का मंत्र दिया जाता है, राम 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 बचो। अब राम नाम का मंत्र में कई प्रकार के देवी, 33 करोड़ देवी देवता जो साकार रूप में बताए जाते हैं, मूर्तियां पत्थर की बना करके रखी जाती हैं, वहां पूजा करो। उन मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करके वहां पंडे पुजारी बैठ जाते हैं। वहां मंदिर में जाओ, वो उनकी दुकानें सुबह 4 बजे उठकर खोल देते हैं। वहां पर जाओ, चढ़ावा चढ़ा कर आओ, बस वो वहां पर मंदिर में बैठे बैठे अपना गुजारा करते हैं। और पूजा करने वाले लोग कड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके, जाने कैसे कैसे धन को कमाते हैं, और फिर उसमें से भी ले जा करके वहाँ मंदिर में चढ़ा के आते हैं, मुक्ति मिल जाएगी, जबकि कोई मुक्ति नहीं मिली। उनका जीवन मजदूरी करते करते बीता तो बीता ही सही, अभाव में उनका जीवन, धन के अभाव में, सुख के अभाव में उनका जीवन बीता ही चला गया। लेकिन एक आशा उनको बांधते रहे कि वो ईश्वर तो कभी ना कभी, वही ईश्वर के हाथ में है, वही ईश्वर करेगा। तो वो दिन भर रोज धन को चढ़ाकर चढ़ावा चढ़ाने वाले आते हैं उस मंदिर में, उनके साथ ऐसा प्रयोग क्यों दुखों से ग्रसित रहा, मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो मरने के बाद मिलेगी। और तुम मंदिर को खोलकर बैठ के ठगते हो, लोगों को दिलासा देते हो तुम तो मुक्त हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दुर्मति है। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर कोई ईश्वर वास्तव में कोई है तो ऐसा भेदभाव वो नहीं कर सकता। ईश्वर का अंश इस जीव को बताया जाता है, अर्थात तो वो ईश्वर के टुकड़े हैं। अगर कोई ईश्वर है, कोई वस्तु किसी पदार्थ से अलग अलग की जाए तो वो वस्तु खत्म हो जाएगी। 10 किलो दूध इकट्ठा करके लोगों को बांटा जाए, थोड़ा थोड़ा बांटे तो 10 किलो दूध खत्म हो जाएगा। तो जो ईश्वर बताया जाता है, जिसका अंश बताया जाता है ये जीव, तो इतने सारे टुकड़े होते 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 वो मूल वस्तु जीव जो ईश्वर बताया जाता है वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है। जीव अपने आप में स्वतः आप है, ये किसी का टुकड़ा नहीं है। परंतु भ्रमित लोगों ने अपने व्यापार को चलाकर, इनको भ्रमित ज्ञान देकर, जो अरुचि का ज्ञान है उससे नेह बंधाकर, उससे मोह बंधाकर लोगों को भ्रमित किया गया। उनके जीवन को एक ऐसी ऊसर भूमि बना दिया गया जहां बीज डालने से कोई किसी प्रकार का कोई बीज नहीं उगे। ऊसर बोए न उपजे, जो अति घन बरसे में है। ऊसर भूमि में किसी प्रकार का बीज बोया जाए तो चाहे कितनी ही बारिश हो, वहां बीज नहीं उगता। ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, खुदा आदि जो वाणी में का कल्पना ही मात्र है, उनसे नेह लगाकर प्रेम प्रीति करते हुए अनेक साधनाएं करते करते ये जो मानव जीवन था ये व्यर्थ चला गया। लेकिन उसमें किसी प्रकार की मुक्ति पद का प्राप्ति नहीं हुई। निर्गुण निराकार आकाशवत परमात्मा मानंदी का बीज हृदय में बो तो दिया, लेकिन उसका फल कोई प्राप्त नहीं हुआ। सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, मैं हूं, तू है, सारा जगत अद्वैत ब्रह्म है, ऐसा करके वाणी कल्पना का उपदेश करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, परंतु वो कहीं नहीं मिला। ब्रह्म धोखे में जीवन मुक्ति स्थिति प्राप्त नहीं कर सके। अध्यासवश अनेक जन्म पहले भी हो चुके, अब फिर दोबारा हो जाएंगे, लेकिन 184 जीवाजून से ये जीव चेतन स्वरूप जीव छूट नहीं पाया।
साहिब कहते हैं ऐसे जीवन, ऐसी ऊसर भूमि में इस मानव जीवन को एक ऐसी ऊसर भूमि बना दिया गया जहाँ किसी प्रकार का बीज बोने से चाहे कितना ही वर्षा हो, कितना ही जल छिड़का जाए, लेकिन वहाँ बीज नहीं उगता। ऊसर भूमि में, जो ऊसर भूमि है, किसान उस ऊसर भूमि में कभी कोई बीज नहीं बोते, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं उगता। अनुमान कल्पना से, धोखे से इन लोगों ने इस मानव जीवन को इतना ऊसर भूमि के स्वरूप बना दिया कि इसमें भक्ति का बीज, ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, खुदा इत्यादि का भक्ति कर कर के कितना ही भाव को भी बोया जाए, परंतु वहाँ मुक्ति का फल प्राप्त नहीं होता। वो मुक्त हो ही नहीं सकता, पूरा जीवन बंधन में बंधा हुआ उसका निकल जाता है। चाहे कितनी ही बारिश हो, कितनी ही वर्षा काल हो, जिस तरीके से ऊसर भूमि में कभी बीज नहीं उगता, कभी उसमें फल नहीं होते, इसी तरीके से अनुमान कल्पना रूपी बनाए हुए इस जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी बीज उत्पन्न नहीं होता। साहिब यहाँ यही कहते हैं कि कहते ही दिन ऐसे ही गए। ये जो जीवन है, मानव जीवन, ये जीवन, पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। अनुमान कल्पना में पड़े हुए लोग, अनुमान कल्पना के आधार पर जीने की कला व्यर्थ ही चली गई। इस जीवन का प्रतिफल उनको कुछ मिला नहीं। जीवन की कला सत्संग से जोड़े, तब जाकर उनको कुछ मिलेगी। सत्संग क्या है, किसे कहते हैं, ये लोग अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे सामने कितने ही ऐसे पक्ष आते हैं, वो सत्संग को कई और चीजें बताते हैं। आजकल कथावाचकों की कथा को सत्संग कहा जाता है। हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, और उस बड़े बड़े पांडाल में जो कथावाचक एक दिन का 5 लाख रुपए लेता है, वो वही सुनी सुनाई भागवत कथाओं को सुनाता है, उसको सत्संग कहा जाता है, परंतु वह सत्संग नहीं है। अनुमानित कल्पना कहानी मात्र है, जो सही है या नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं। कह दिया जाता है कि यह पुस्तक हजारों साल पहले लिखी गई थी। लिखी तो किसी मनुष्य नहीं, उस मनुष्य ने यह कथा सही लिखी है या नहीं लिखी इसका कोई प्रमाण नहीं, परंतु लोग उस कथा को सत्संग का समझ कर सुनते हैं, और सुन सुनकर अपनी जेब में से धन निकाल कर उस कथावाचक के लिए वो दान पेटी में डाल कर आते हैं, लेकिन वो सत्संग तो है ही नहीं। फिर कहीं मंदिर या कहीं जगह पर कीर्तन किया जाता है, हरि कीर्तन किया जाता है। कीर्तन का मतलब होता है किसी महापुरुष का कीर्ति गाई जाए, उसके यशोगान किया जाए। वो महापुरुष कैसा था, कैसा नहीं था, उसकी यश कीर्ति सुन सुनकर लोगों ने उसके लिए कितने ही प्रकार के गीत बना करके गाए जाते हैं। उनको रात भर उनको गा के आ जाओ, परंतु ये एक कीर्तन मात्र है, यह भी सत्संग नहीं। फिर कहीं जागरण किया जाता है, रात भर जागरण करके विभिन्न प्रकार के भजनों की प्रस्तुतियां दी जाती हैं, यह भी सत्संग नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। जो सत्य है उसका संग करना ही सत्संग कहलाता है। सत्य का संग करे, असत्य का त्याग करे, यही सत्संग कहलाता है। सत्य संग अर्थात सत्य का संग करे। अब सत्य का संग करने के लिए ही सत्संग की जाती है। सत्य क्या है यह जांचने के लिए सत्संग की जाती है। सत्य को जानने के लिए सत्संग की जाती है। और सत्संग में कौन होते हैं, सत्संग किससे चलती है,
ये जानने के लिए सत्संग चलती है। तो सत्संग में सतगुरु होते हैं, जो सत्य को जानने वाले संत होते हैं। उन संतों के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं, उन जिज्ञासाओं को समझाते हैं संत, परंतु वो किसी कहानी किस्से को नहीं सुनाते, वो किसी भागवत की कथा नहीं सुनाते, वो किसी रामायण को पढ़कर नहीं सुनाते, वो किसी गीता भागवत को नहीं सुनाते। वो सत्य क्या है इस बात का भेद वो बताते हैं। उस भेद को समझो, उसको समझने के लिए उसको सार को समझकर धारण करने को ही सत्संग कहा जाता है। जैसे सत्य क्या है इसका प्रश्न उठता है, तो सत्य वह वस्तु होती है जो समय, परिस्थिति और स्थान में हर समय, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में एक संग रहे, बदले नहीं, वो सत्य कहा जाता है। और वो सत्य क्या है, जब इसकी छानबीन जब महात्मा करके बताते हैं तो ब्रह्म को सत्य कहा जाता है। ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति। तो जब ब्रह्म को पता किया जाता है तो ब्रह्म तो कोई वस्तु ही नहीं। ऐसी काल्पनिक वस्तुओं में लोगों को लगाए रखना ये एक धोखा है। जब इस धोखे से निकलेंगे तो सत्य यथार्थ वस्तु, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान किसे होता है ये कभी समझा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान इस जीव, चेतन स्वरूप जीव को ही होता है, इस जीव के अलावा कुछ नहीं है। कोई परमात्मा को ढूंढने लगता है कि आत्मा से परमात्मा, आत्मा का मतलब होता है निज स्वरूप चेतन स्वरूप जीव, और कोई परमात्मा ऊपर आसमान में बैठा उससे मिलने का प्रयास करे, योग क्रिया करे। कोई ऊपर आसमान में योग, कोई परमात्मा है ही नहीं तो उससे क्या मिलेगा। इस संसार से, इस शरीर में रह करके, इस श्वासा को ऊपर नीचे चढ़ा चढ़ा करके विभिन्न प्रकार के जो भास मिलते हैं उन्हीं को ईश्वर मान लेना, ये भी एक कल्पना मात्र है। योग करता कौन है? ये जीव करता। इस शरीर में रहकर, इस शरीर में रह करके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने वाला यह जीव, चेतन स्वरूप जीव। इसलिए जीव के अलावा कुछ नहीं। ईश्वर को ढूंढने वाला कौन? ये चेतन स्वरूप जीव। तो तात्पर्य यहाँ ये निकल कर आता है कि इस जीव के अलावा कोई चीज है ही नहीं। यही ईश्वर को ढूंढता है, यही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, यही योगी योग क्रिया करता है। तो फिर जीव के अलावा कोई दूसरी वस्तु, कोई सत्य है? नहीं है। यही सत्य है। लेकिन इसके सत्य स्वरूप को समझने के लिए ही सत्संग की जाती है, संतों का शरण लिया जाता है, उनसे विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को पूछते पूछते, समझते समझते अपने निज स्वरूप की प्राप्ति की जाती है। और जब अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो फिर कोई और अन्य वस्तु की जांचने की, सीखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि जब अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है चेतन स्वरूप जीव, तो वहाँ उसको सब कुछ दिखता है कि क्या बंधन है, क्या मुक्ति स्थिति है, क्या धोखा है, क्या छल है, क्या कपट है, क्या सत्य है, क्या यथार्थ है, वो सब को जान जाता है। तू है सबका जाननहारा, अनुभव ज्ञान कला का। तो जानने वाला कौन, जनाने वाला कौन, जिज्ञासा रखने वाला कौन? सब ये चेतन स्वरूप जीव है। यही गुरु पद पर अटल होता है। जब जागृत, पूर्ण जागृत रूप हो जाता है, ज्ञानाकार हो जाता है, बोध स्वरूप में हो जाता है, तो गुरु पद पर। और जब अज्ञानाकार होता है, माया में लिप्त होता है, विषय भोगों में आसक्त रहता है, तो अल्पज्ञ होता है और वहाँ ये अज्ञानतावश अपने आप को बंधा हुआ समझता है। जबकि ये तो हमेशा मुक्त है, ये तो कभी बंधा ही नहीं। मान मान बंधन में आवा, अपना बंधन आप बंधावा। क्यों बांधा? किसने बांधा तुझे? तू तो अपने आप मान मान के बंधनों को मान मान कर अपने बंधनों में उलझा हुआ पड़ा है। इसलिए उस बंधन को छुड़ाने का कारण भी तू ही है। जिस दिन तेरा मन उन बंधनों को मुक्त कर देगा और मन निश्चय हो जाएगा निस्वरूप में, तेरा कोई बंधन ही नहीं है। ऊसर भूमि को सिंचित भूमि बनाने का यही कारण है कि अनुमान कल्पना से बाहर निकलकर सत्य यथार्थ को ज्ञान प्राप्त करे। जब ऊसर भूमि को, जब उपजाऊ भूमि बना दी जाती है, तब उसमें कोई बीज डाला जाएगा तो वो उगेगा, वरना तो ऊसर भूमि में कभी कोई बीज
उगता नहीं है। सारा जीवन मानव तन मिला, इस मानव तन को व्यर्थ ही अज्ञानतावश खो दिया जाता है।